Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 67, that is the DOM, specifically adding nodes. अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम बनाने क्या लगे हैं। इसके लिए जो मिनी प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है वो पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि चीज़ें क्या हो रही हैं इस चैप्टर के अंदर। सो मैं लाइव सर्वर के साथ इसको रन कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक टू डू लिस्ट है इस चैप्टर के लिए। यहाँ मैं टू डू ऐड कर रहा हूँ। अभी हमारे पास कोई नोड्स वगैरह नीचे नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं यहाँ से ऐड करता हूँ कि लेट्स से राइट सम जेएस कोड। ठीक है, एड टास्क। तो ये देखें, राइट सम जेएस कोड। अब हमारे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही ऐड टास्क किया हमने तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड कर लिया। अच्छा जी, मल्टीपल चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। लर्न अबाउट रिएक्ट मेमोराइजेशन। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। ऐड टास्क कर लिया। हाँ, रीड रिएक्ट नेटिव डॉक्यूमेंटेशन। सही है जी। गो फॉर हैंग आउट विथ अली। ठीक है, ऐड टास्क किया हमने। तो ये देखें, एक स्क्रोलेबल लिस्ट हमारे पास जो है वो आ रही है, और ये हम डायनामिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमेंट्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। इजी पीजी। चलें जी, देखते हैं कि कोड के अंदर ये हम कैसे कर रहे हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक h1 है जो कि यहाँ हमें नज़र आ रहा है। देन हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक हो गया, जिसके अंदर हमारे पास एक h1 है टू डू लिस्ट। ये हमारे पास ये आ रहा है। स्टाइलिंग हमने की हुई है, बेसिक सी स्टाइलिंग है। तो रिपोजिटरी पे आपको कोड मिल जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सीरीज़ हम HTML और CSS की कंप्लीट कर चुके हैं। स्टाइलिंग में कोई इशू आपको हो रहा है तो वो आप पिछली वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। अच्छा जी, सिंपल सिंपल हमारे पास स्टाइलिंग हुई भी है, फॉरवर्ड है और बेसिक सी स्टाइलिंग है। अच्छा जी, देन हमारे पास एक इनपुट है, इंटर अ न्यू टास्क, टास्क इनपुट करने के लिए। और देन हमारे पास ऐड टास्क का बटन है जिसके थ्रू हम मेन काम कर रहे हैं। ऑन क्लिक इवेंट्स हमने पढ़ लिए हैं पिछली वीडियोस के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, तो अगर इवेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो देख लीजिएगा। अच्छा, ऐड टास्क हमने किया, फंक्शन कॉल जो कि नीचे डिफाइंड है, और हमने यहाँ पे एक यूएल यानी अनऑर्डर्ड एक लिस्ट बनाई हुई है जिसको हमने आईडी दी हुई है टास्क लिस्ट। ठीक है, जिसमें हम चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे, यानी नोड्स ऐड करेंगे, एलाइज जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा जी, आते हैं फंक्शन पे, ऐड टास्क, जो कि हम कॉल कर रहे हैं ऐड टास्क बटन पे, इस बटन पे। ठीक है जी, तो अगर रिफ्रेश करूँ मैं तो हमारे पास कोई एलिमेंट ऐड टास्क के नीचे नहीं है। यूएल है बट वो एम्प्टी है, बिकॉज उसमें कोई एलिमेंट अभी हमने लगाया नहीं है। अच्छा जी, मैं अगर यहाँ आऊँ, यहाँ देखें हम, तो अगर एलिमेंट्स हम देखें और बॉडी को एक्सपेंड करें, ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास यूएल मौजूद है, बट अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यूएल खाली है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से करते हैं कि हेलो वर्ल्ड और ऐड टास्क करता हूँ, तो ये देखें यूएल जो है हमारा अपडेट हो गया और उसके अंदर एलआई आ गया जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड है, और उसके साथ एक बटन हम अटैच कर रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए, जो कि रिमूव भी हो रहा है। इजी पीजी। अब जब हम किस तरह कर रहे हैं ये हम यहाँ देख रहे हैं। टास्क इनपुट जो हमारा इनपुट है, आईडी के थ्रू हम डॉम से उसको गेट कर रहे हैं। टास्क इनपुट इसकी आईडी है, ये रही। देन हम टास्क लिस्ट जो कि हमारा यूएल है बाय आईडी टास्क लिस्ट, हम उसको गेट कर रहे हैं। न्यू लिस्ट आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं। सही है जी, तो सबसे पहले आपने क्रिएट एलिमेंट करना है। ठीक हो गया, ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक एलिमेंट क्रिएट कैसे कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हम कर रहे हैं, और हमने क्रिएट क्या करना है, एलाई करना है। जो भी एलिमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका आपने यहाँ पे नाम दे देना है। तो हाँ, इन दिस केस वी आर क्रिएटिंग एन एलाई, ताकि हम उसको यूएल के अंदर लगा सकें। तो एलाई हमने क्रिएट कर लिया। एलाई एक हमने वेरिएबल बना लिया, कुछ भी आप वेरिएबल को नाम दे सकते हो। और एलाई के अंदर टेक्स्ट कंटेंट हमने डाल दिया, टास्क इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अभी मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ऐड टास्क में करता हूँ तो ये देखें एम्प्टी टास्क जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ज़रा यहाँ पे मैं एम्प्टी टास्क को जो है हैंडल कर लेता हूँ। हैंडल एम्प्टी टास्क, ठीक है। और मैं कर लेता हूँ इफ़ टास्क इनपुट डॉट वैल्यू, और उस पर ट्रिम फंक्शन लगा लेता हूँ कि अगर उसके आगे पीछे, चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये इक्वल टू नल हो यानी एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो रिटर्न कर देना। रिटर्न किस लिए कि भाई हम और आगे इस कोड को चलाना ही नहीं चाह रहे, बस यहाँ से हमारा कंट्रोल वापस आ जाएगा। अलर्ट हम कर रहे हैं टू डू कांट, अच्छा जी डबल कोट्स दे देते हैं ताकि अंदर कांट हम उसके लिख सकें फिर सिंगल कोट के साथ, कांट बी एम्प्टी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से टास्क करता हूँ तो वो हमें कह रहा है टू डू कांट बी एम्प्टी। अच्छा, और इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से जस्ट ये लगा लें, ये स्पेस हटा दें और यहाँ से नॉट लगा लें, यानी कि नॉट यानी इसके अंदर नल हो यानी एम्प्टी स्ट्रिंग हो। तो ऐड टास्क करते हैं तो अब भी हमारे पास ये आ रहा है, तो अलग से चेक लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये देखें मैं यहाँ आया और दो स्पेसेस मैंने प्रेस किया और ऐड टास्क किया तो फिर टास्क ऐड हो गया। तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ इस वैल्यू पे डॉट ट्रिम का फंक्शन जो कि स्ट्रिंग पे लगता है, इसके अंदर स्टार्ट में या एंड में जो स्पेसेस हैं वो हटा देगा। तो मैंने ये देखें स्पेसेस स्टार्ट में दे दी, ऐड टास्क कर लिया तो वो कह रहा है टू डू कांट बी एम्प्टी, ठीक है। तो ये तो एम्प्टी टास्क को हमने क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। अच्छा जी, तो हम यहाँ आए और अगर एम्प्टी नहीं है हमारे पास वैल्यू तो हम क्या कर रहे हैं, टास्क हमारे पास अगर इनपुट जो है वो एम्प्टी नहीं है तो हम फिर क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं और उसको li का टेक्स्ट कंटेंट में डाल रहे हैं, ठीक है। और रिमूव करने के लिए एक बटन भी हम साथ में लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लेट्स से एम्प्टी दी ट्रैश और ऐड टास्क किया तो ये देखें रिमूव बटन भी हमारे पास आ रहा है ताकि इस टास्क को हम रिमूव भी कर सकें। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया, क्रिएट एलिमेंट ये देखें एल किया था, यहाँ हमने एक बटन कर लिया बिकॉज हमें एक बटन चाहिए, और रिमूव बटन उसको नाम दे दिया। आप कोई भी नाम जो है वैलिड वेरिएबल नेम उसको दे सकते हैं, ठीक है। रिमूव बटन का टेक्स्ट कंटेंट हमने रिमूव रख लिया। हम यहाँ आते हैं और यहाँ ये देखें रिमूव हमें नज़र आ रहा है, तो ये रिमूव हमने किया। और रिमूव बटन डॉट क्लास नेम रिमूव बटन उस पर हमने डाल दिया। क्लास नेम उसमें, अब क्लास नेम कैसे ऐड कर सकते हैं ये पिछली वीडियोस में हमने देखा हुआ है। तो रिमूव बटन अगर मैं देखूं तो उसकी स्टाइलिंग के लिए हमने इस पर क्लास जो है वो ऐड कर ली ताकि रिमूव बटन वाली स्टाइलिंग ये जो हम लगा रहे हैं ये अप्लाई हो जाए। अगर ये वाली लाइन हम ना लगाएं, इसको कमेंट आउट कर दें तो हेलो, ये देखें सिंपल बटन हमारे पास आ रहा होगा, बट उसको हमने थोड़ा स्टाइल वाइल किया हुआ है, सो दैट्स वाई हमारे पास ये वाली क्लास जो है हम इस पे लगा रहे हैं रिमूव बटन, ताकि सीएसएस वाली स्टाइलिंग इस पे अप्लाई हो जाए। और साथ साथ रिमूव बटन पे हम क्या कह रहे हैं, एक ऑन क्लिक का इवेंट लगा रहे हैं जिसपे हम फंक्शन कॉल कह रहे हैं, और टास्क लिस्ट से रिमूव चाइल्ड हम कर रहे हैं। जैसे हम अपेंड चाइल्ड करते हैं वैसे हम रिमूव चाइल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि कोई रिमूव बटन को प्रेस करें तो हमें क्या करना है, इसको इस यूएल से इस एल को रिमूव करना है हमने। तो हम यहाँ आते हैं और कंटेनर के अंदर हमारे पास यूएल के अंदर अभी एक एल है जिस पे हेलो लिखा हुआ है। तो अगर मैं रिमूव पे क्लिक करूँ तो ये देखें यूएल हमारा एम्प्टी हो गया, यहाँ से टास्क हमारा जो है वो उड़ गया। तो यहाँ पे हमने ये किया कि रिमूव चाइल्ड एल को हम रिमूव कर रहे हैं। अच्छा जी, एड क्लिक इवेंट टू मार्क एज कंप्लीटेड, हमारे पास जो एल है उसके ऑन क्लिक पे हम क्या कह रहे हैं, एक फंक्शन कॉल कह रहे हैं और उस पे हम एल डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल हम कह रहे हैं कंप्लीटेड। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टाइलिंग हुई हुई है, कंप्लीटेड टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू हम लगा रहे हैं कलर ग्रे। तो यहाँ हम आते हैं
और ऐड करते हैं लेट्स से हेलो टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और ऐड टास्क करते हैं। और अगर इस एल आई की बात हो रही है, बटन की बात नहीं हो रही है, एल आई पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देगा कंप्लीटेड वाली, यानी लाइन थ्रू हमने एच टी एम एल सी एस एस के अंदर इसको डिस्कस किया था। जो टेक्स्ट हमारे पास डेकोरेशन है लाइन थ्रू, उसकी वैल्यू उस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। और दोबारा क्लिक करते हैं तो वो टॉगल हो रहा है, चूंकि कंप्लीटेड वाली जो क्लास है वो इससे रिमूव हो रही है। सो li डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल हम कह रहे हैं कंप्लीटेड। अच्छा जी, ज़रा मैं आपको दिखा दूं इंस्पेक्ट करके। ये हम यहाँ div के अंदर कंटेनर के अंदर आते हैं और हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो यूएल के अंदर आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड। और क्लासेस हमारे पास अभी क्लास कोई नहीं है इस पे, तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये देखें क्लास कंप्लीटेड इस पे आ गया। और जब दोबारा क्लिक करता हूँ तो क्लास यहाँ से रिमूव हो गई है कंप्लीटेड वाली। सही, जो कंप्लीटेड इस पे आता है तो ऑटोमेटिकली उस पे स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो जाती है। इजी पेजी। अच्छा जी, देन हम क्या कर रहे हैं, अपेंड द रिमूव बटन टू द लिस्ट आइटम। यार देखो, एल आई के साथ हमने बटन तो बना दिया, ये हम बटन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यार एल आई के साथ हमने उसको अपेंड भी तो करना है, यानी उसके साथ लगाना है। अगर मैं ये हटा दूं, सेव कर लूं और यहाँ से हेलो कर लूं और इंटर कर लूं तो ये देखें बटन हालांकि हमारा बन चुका है, लेकिन हमने उसको अपेंड नहीं किया। सो अपेंड चाइल्ड के थ्रू हम कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ लगा सकते हैं। तो हम एल आई के साथ चाह रहे हैं कि अपेंड चाइल्ड करें क्या, रिमूव बटन, यानी रिमूव बटन हम लगा लें एल आई के साथ अटैच कर लें। अब ये एल आई हमारा रेडी है, यहाँ तक सारी चीज़ें हमने उसकी देख ली, बटन भी उसके साथ लगा लिया। लेकिन अगर ये ना करें हम तो वो लिस्ट के अंदर आएगा ही नहीं। हेलो, ये देखें कहीं शो ही नहीं हो रहा वो। क्यों? क्योंकि जो हमारा यूएल है दैट इज टास्क लिस्ट, उसके साथ हमने उसको अटैच ही नहीं किया। तो हम अपेंड चाइल्ड करेंगे टास्क लिस्ट पे एल आई जो हमने अभी तक बनाया हुआ है। तो अब अगर मैं करूँ हेलो और ऐड टास्क करूँ तो टास्क हमारा अब ऐड हो रहा है। ठीक हो गया जी। और क्लियर दी इनपुट फील्ड ये इसलिए किया है कि हमारे पास ऐसा हो जाए कि मैं हेलो करूं और ऐड टास्क करूं तो फिर से ये इनपुट जो है ये क्लियर हो जाए, ताकि मैं नेक्स्ट टास्क ऐड करने के लिए रेडी हो जाऊं। इजी पीजी ये है। तो टास्क इनपुट डॉट वैल्यू को मैं एम्प्टी कर रहा हूं। अगर ये हटा दूं और यहाँ आ जाऊं और हेलो लिख लूं, मैं ऐड टास्क करूं तो ये देखें हेलो इज परसिस्टेड ओवर है, जो कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है। सो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो अपेंड चाइल्ड और टॉगल वाली क्लास, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल हमने सीखा, रिमूव चाइल्ड, ठीक है जी, क्रिएट एलिमेंट, ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस कर ली। अच्छा जी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लीजिएगा कमेंट्स के अंदर, मैं उनको आंसर करूंगा इंशाल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।